हेलो नमस्ते। मेरा नाम अजय कुमार है और मैं वर्तमान में भारतीय रेलवे में पॉइंट्समैन के पद पर कार्यरत हूँ। अभी कल जो मैंने वीडियो डाला था तो उसमें बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किया कि भैया जो आप आने एनटीपीसी यूजी का अभी प्री दिए हैं जो 8 मई को था, तो उसमें किस प्रकार से क्वेश्चंस आए थे और कौन कौन क्वेश्चंस आए थे, आप उसको पूरा बता दीजिए। मैंने पूछा था कि अगर आप चाहते हैं पूरा बताना तो मैं पूरा बता दूंगा, तो मैं पूरा बता दूंगा कभी क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने लिखे हैं और 40 में से आपका 36 क्वेश्चंस यहाँ जीके जीएस में आपको बता दूंगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। उसके बाद मैं कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर जिससे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं और मोस्टली रिपीटेड होता है वहाँ से क्वेश्चन, तो उस चैप्टर्स के बारे में भी चर्चा करूँगा। मैं पूरा लिख के लाया हूँ आपका। तो बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका सेक्शनल आ रहा है पेपर, तो सेक्शनल आ रहा है तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है और सेक्शनल पेपर आ रहा है। अब बात करते हैं पहला मैथ। तो मैथ के लिए आपको जो भी प्रीवियस ईयर आया है पेपर, आपने अभी तक एनटीपीसी यूजी की तैयारी की है तो अभी तो प्रीवियस ईयर दिए होंगे, तो उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस मैथ में हार्ड नहीं आ रहे हैं। बस जैसे कि आपको हार्ड क्या है, आपको अगर यूनिट डिजिट नहीं आ रहा है, आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं आ रहा है तो आपको हार्ड लगेगा। उसके बाद आपको डिजिटल सम को भी जानकारी होनी चाहिए। अगर ये तीनों की जानकारी है तो लगभग आपका पेपर आसान हो जाता है, क्योंकि जहाँ यूनिट डिजिट नहीं लग रहा है डिजिटल सम लगा दिए, डिजिटल सम नहीं लगा दिए डिविजिबिलिटी रूल लगा दिए, तो इस तरह से आपका पेपर बहुत बड़ा, जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चंस। आप एक क्वेश्चन था मेरे शिफ्ट में ही, तो वो बहुत बड़ा बड़ा डाटा था कि किसी घनाभ का लंबाई 250 है, चौड़ाई उसका 284 है और ऊंचाई ए है, उसके बाद उसका आयतन ए है, तो उसमें विकर्ण ऐसा कुछ था। तो अगर उसको आप 284 का स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं, सब कुछ जोड़ रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा इसमें समय खपा लेंगे। लेकिन जब यही आप अगर यूनिट डिजिट का प्रयोग करते हैं तो आप काफ़ी आसानी से बना सकते हैं उस क्वेश्चंस को और विद इन सेकेंड में बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन घनाभ से रिलेटेड था और उसमें था कि 5 घनाभ को जोड़कर एक घन बनाया जाता है और जिसकी लंबाई 200 मीटर है, चौड़ाई 790 मीटर है, मोटाई 180 मीटर है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं। 184 मीटर है तो बताइए कि उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब आप गुना संभव समझ सकते हैं, 180 में आप फिर गुना कीजिएगा 790 से, फिर तो ये कितना लेंदी जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर, क्योंकि आपको वो रहता है, आपको यूनिट डिजिट से मिल जाएगा और एक क्वेश्चन मैंने यूनिट डिजिट से लगाया तो विद इन सेकेंड मेरा लग गया। तो आपके पास हर हथियार होना चाहिए। जब आप युद्ध करने निकले हैं तो आपके पास हर हथियार होना चाहिए कि सामने वाला किसी भी प्रकार से कोई अटैक करे तो हम तैयार हैं। जैसे कि आप मेंसुरेशंस बना रहे हैं, तो मेंसुरेशन बना रहे हैं तो आपको, जैसे कि वृत्त का है, वृत्त का हो गया, शंकु का हो गया, बेलन का हो गया, जहाँ भी पाई का प्रयोग है, गोला का हो गया, तो वहाँ पे बहुत सारे जब क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, हम परिधि निकाल रहे हैं, तो अगर हार्ड डाटा दे दिया है तो आप, अगर आपको लग रहा है कि हमसे नहीं बन गया तो बढ़िया है, तो क्या करिए 11 का मल्टीपल ढूंढिए। 11 का मल्टीपल है, कहीं कहीं देखते हैं 7 का मल्टीपल है। इससे काफ़ी आसानी हो जाता है क्वेश्चंस मल्टीपल से भी। तो इस तरह से आप, जैसे कि मल्टीपल से बहुत तरीका, मतलब बहुत सारे, जैसे 30 क्वेश्चन है उसमें से 5-10 आप मल्टीपल से भी बना सकते हैं, यूनिट डिजिट से बना सकते हैं। तो आप एक तरीका अपनाइएगा अगर अभी तक नहीं अपनाए हैं तो। अगर आपको टाइम में बन जाता है क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं, और ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं। अब बात करें क्वेश्चंस आ कहाँ से रहे हैं, तो आप 30 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चंस अरिथमेटिक से आ रहे हैं और 5 से 6 क्वेश्चंस एडवांस सेक्शन से रह रहे हैं, लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं रहा। और एडवांस से आपका वही साइन कॉस थीटा, अगर साइन थीटा बराबर 4/5 है तो कॉस इंटू टेन क्या होगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होगा। यही सब क्वेश्चंस जो बेसिक मतलब साइन थीटा कॉस थीटा का बेसिक है, हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक है। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो बेसिक बेसिस पढ़ लीजिए। उसके बाद बात करते हैं अगला चैप्टर बात करते हैं अलजेब्रा का। तो अलजेब्रा का जो फार्मूला बेस्ड है, जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC बराबर क्या होगा, ABC
ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी बी सी जो भी है इसका 2-3 फार्मूलास होते हैं। तो ये सब से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसको देख लीजिएगा आप एक बार। एक्स प्लस 1/x बराबर इतना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा। स्टैटिक्स की बात करें तो स्टैटिक्स में आपको जो माध्य माध्यिका बहुलक, अगर दो माध्य या माध्यिका दे दिया तो बहुलक पूछ लेगा, बहुलक दे दिया तो माध्यिका पूछ लेगा। तो ये फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। तो ये इस क्वेश्चंस पे भर के क्वेश्चन आए हैं इस मतलब फार्मूले पे। तो इस फार्मूले को याद रखिएगा। आपको टेबल डाटा के थ्रू भी बहुलक माध्य माध्यिका जो होता है वो आना चाहिए। मानक प्रसरण, मानक विचलन, प्रसरण गुणांक, तो ये सब आप एक बार स्टैटिक्स में देख लीजिएगा तो आपको मैथ लगभग यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में कुछ अलग नहीं आ रहा है, बस प्रीवियस ईयर को आप पढ़ लीजिए। सेम टू सेम डिट्टो पेपर आ रहा है। आप थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डायरेक्शन का प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे आप कभी कोई उलझ जाते हैं कि 45 डिग्री साउथ घूम रहा है, 45 डिग्री नॉर्थ घूम रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे। और जो आपका रूफ वाला आता है कि इसके ऊपर से 5वां है, नीचे से 7वां है, तो बीच वाला जो भी मतलब ऑर्डर रैंकिंग से क्वेश्चन है उससे आ रहे हैं। यहाँ पर के क्वेश्चंस सीटिंग अरेंजमेंट से आ रहे हैं, नंबर सीरीज से आ रहे हैं कि 6 बराबर 29 है तो 8 बराबर क्या होगा। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चंस है इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे। रीजनिंग आपका यहाँ से हो जाएगा। रीजनिंग प्रीवियस ईयर सेम टू सेम आ रहा है, आप आराम से बना लेंगे। रीजनिंग कोई हार्ड नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक जीके जीएस। तो जीके जीएस का सबसे पहले क्वेश्चंस कौन कौन आए थे और किस सब्जेक्ट से, मैं सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस लिखा हुआ हूँ तो बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे में आया था कि हड़प्पा कालीन जगह महाराष्ट्र में कौन है। तो हड़प्पा कालीन महाराष्ट्र में कौन जगह है, तो ये आपका क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था कि लोथल से समुद्री व्यापार का प्रमाण कैसे मिला है। इसके भी 4 ऑप्शन थे, मैं इन सब बताऊंगा तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। गंगई कोंड चोलम की राजधानी किसने बनाया। अवध को अंग्रेजी राज्य में शामिल किसने किया। सर्वेंट सोसाइटी में जीजी गोखले के सहयोगी कौन कौन थे। और 3 व्यक्ति थे जो सर्वेंट सोसाइटी में मतलब जीजी गोखले के सहयोगी थे, उनका नाम पूछा था। आप इजिली छाट सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद 1765 में जब इलाहाबाद की संधि हुई थी तो राजस्व अधिकार और कानूनी अधिकार, जैसे कि हुआ था ना कि प्रशासन जो भी होगा वो राजा देखेगा और जो भी राजस्व संबंधित होगा वो कंपनी देखेगी। तो इस तरह से क्वेश्चन थे। फिर अगला क्वेश्चन था कि बौद्ध धर्म के से संबंधित चित्र किस गुफा में है। अगला क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय बीज नीति कब चालू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष आया, एक क्वेश्चन था। अब बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की। तो आर्ट एंड कल्चर में एक क्वेश्चन था देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस शैली में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन था ख्याल का अर्थ संगीत के संबंध में क्या था। अब बात करते हैं आगे आगे बात करते हैं, यह आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाता है। अब आगे बात करते हैं हम पॉलिटी का। तो पॉलिटी में आपको क्वेश्चन था आर्टिकल 245 से लेकर 255 यानी 245 से आर्टिकल 255 केंद्र राज्य संबंध का किस प्रकार का दिखाता है। जैसे विधायी संबंध है, प्रशासनिक संबंध है, इस तरह से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है पंचायत के अध्यक्ष के बारे में कानून कौन बनाता है। राज्य सरकार बनाती है, केंद्र सरकार बनाती है, संसद बनाती है, इस तरह के क्वेश्चन थे। फिर अगला क्वेश्चन आपको मैंने बताया है संविधान संशोधन से था। दल बदल कानून कौन सा संविधान संशोधन में आया, किस वर्ष आया। आपको एक क्वेश्चन था पॉलिटी से। अगला क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन था कि पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन किस अनुसूची में है। तो आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ, संविधान का प्रस्तावना में कौन सा डीपीएसपी बताया गया है। तो वही ऑप्शन था कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ऐसा 4 ऑप्शन में था। तो आपको यहाँ से मैंने बता दिया पॉलिटी का क्वेश्चन। अब बात करते हिस्ट्री, पॉलिटी खत्म हो गया। जियोग्राफी, तो जियोग्राफी में ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे शिफ्ट में नहीं पूछे गए थे,
एक क्वेश्चन पूछा गया था, उत्कल तट किस राज्य में है? तो आप जानते हैं उत्कल तट किस राज्य में है। किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? मतलब कहाँ जनसंख्या घनत्व कम है, अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में, कहाँ पे? ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था, लघु हिमालय एंड शिवालिक के बीच अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहते हैं? दून कहते हैं, द्वार कहते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन था। तो आप मतलब देख रहे हैं कि इंडियन ज्योग्राफी से ही ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर से 4 प्रश्न आ रहे हैं। तो कंप्यूटर से 4 प्रश्न आ रहे हैं तो ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहे हैं। अगर आप RWA वाले उनके जो सर हैं, RWA ऐप पे शिवम सर हैं, उनका 11 घंटे का मैराथन वीडियो उसको देख लेते तो वहाँ से कंप्यूटर आपकी हो जाएगी क्वेश्चंस। कंप्यूटर में PCB का फुल फॉर्म पूछा था, डिवाइस ड्राइवर के बारे में पूछा गया था, कंप्यूटर से रिलेटेड कंप्यूटर में यूनिक्स डॉट डॉक्यूमेंट से संबंधित क्वेश्चंस पूछा गया था। अगला बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में क्वेश्चन था, जल में घुलनशील विटामिन के बारे में पूछा था, निष्क्रिय गैस का प्रॉपर्टी पूछा था, जैसे कि उसमें बताया था हैलोजन गैस ठोस अवस्था में होता है लेकिन निष्क्रिय गैस में नहीं, ऐसा क्यों? इस तरह से क्वेश्चन था। साइंस में बात हो गया। ये मतलब साइंस में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा भंडार से एक क्वेश्चन था इकोनॉमी से रिलेटेड, मतलब उसका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अब बात करते हैं करेंट्स। तो करेंट का मैं अभी क्वेश्चंस आपको बता देता हूं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि करेंट आ कहाँ से रहे हैं। तो एक क्वेश्चन हमारे शिफ्ट में आया, अप्रैल 2025 में RBI का डिप्टी गवर्नर कौन बना? समझ रहे हैं, अप्रैल 2025 से भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। और अभी मैंने एग्जाम कब दिया? मई 2026 में। तो आपको देख रहे हैं, लेकिन आपको हॉट अपॉइंटमेंट, जैसे कि हॉट कोई करेंट है तो आपको पूछेंगे। तो आपको अभी मोस्टली क्या करना चाहिए? तो करेंट अफेयर्स के लिए भैया मोस्टली क्या करें? तो आप अगर संभव हो तो 12 महीने का पढ़िए, अगर संभव ना हो तो कम से कम आप जुलाई 2025 से, अगर नहीं पढ़ सकते तो अगस्त 2025 से 15 मई तक का आप बिल्कुल पढ़ के जाइए करेंट अफेयर्स। 15 मई तक ना पढ़ रहे हैं तो आप अप्रैल तो हर हाल में करके जाइए, क्योंकि मैंने मई में जब एग्ज़ाम दिया था तो वहाँ अप्रैल 2026 के भी क्वेश्चंस आए थे जो मैं आगे बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया। दूसरा क्वेश्चन था कि जुलाई 2025 में VS अच्युतानंदन की मृत्यु हुई है, वो किस दल से संबंधित है? तो आप लोग जानते हैं VS अच्युतानंद जी को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था, इसलिए उनका जो निधन हुआ तो पूछ रहा था कि किस दल से संबंधित थे। तो CPM पार्टी से थे। उसके बाद अब RBI का डिप्टी गवर्नर कौन था? पूनम गुप्ता थी। इस तरह से विश्व प्रेम शांति शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? अप्रैल 2025 विश्व प्रेम शांति शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये 7 नवंबर में हुआ था और ये दुबई में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन पूछा था कि अप्रैल 2026 में विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ हुआ सम्मेलन? तो ये आपका फ्रांस का आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा था आपको, UNO रिपोर्ट से वैश्विक पर्यटन का GDP में योगदान कितना % है? ये क्वेश्चन पूछा था। तो ये थोड़ा सा हार्ड हमको भी लगा, मैंने नहीं इसको छोड़ दिया था। उसके बाद क्वेश्चन था, ऑपरेशन त्रिशूल का नेतृत्व किस सेना ने की? तो आप देख रहे हैं ऑपरेशन त्रिशूल के बारे में नहीं पूछ रहा है कि वो कहाँ हुआ, ऑपरेशन त्रिशूल क्या है, वो पूछ रहा है कि नेतृत्व इसका किस सेना ने किया। ऑपरेशन त्रिशूल तीनों सेना ने किया है और ऑपरेशन त्रिशूल आपका मोस्टली गुजरात और राजस्थान में सब हुआ है, लेकिन इसका लीडर मतलब कौन था? तो ये भारतीय नौसेना के अंडर में किया गया था, तो इसका आंसर भारतीय नौसेना होगा। अगला क्वेश्चन था स्टैटिक्स से था कि फरवरी 2022 में किस सुरंग को 10,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया के सबसे ऊंचा सुरंग का रिकॉर्ड बनाया है? ये क्वेश्चन आपको था। फिर अगला क्वेश्चन था, एजेंडा 21 किस समिट से संबंधित है? आपको एजेंडा 21 आप जानते हो कि रियो 1992 में रियो सम्मेलन में एजेंडा 21 सतत विकास के बारे में बताया गया था। तो यहाँ से आप जीके का देख रहे हैं कि कौन कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मैंने 36 क्वेश्चंस जीके जीएस का आपको बता दिया, तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब बात करते भैया इम्पोर्टेंट चैप्टर बता दीजिए, क्योंकि अभी सब जो पढ़ा नहीं जा सकता है।
तो अगर आप बात करें, सबसे पहले मैं साइंस का स्टार्ट करता हूँ। साइंस में आप यूनिट डायमेंशन पढ़ सकते हैं, लाइट पढ़ सकते हैं, उसके बाद लाइट के बाद आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ सकते हैं, उससे क्वेश्चंस आ जाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ज़्यादा आप नहीं बताऊंगा। उसके बाद अगर केमिस्ट्री में है तो एसिड बेस साल्ट पढ़ लीजिए, और कम से कम पीरियोडिक टेबल तो ज़रूर पढ़ लीजिए। मतलब एक कम से कम मैं बता रहा हूँ, ये नहीं है कि और चैप्टर से नहीं क्वेश्चंस आएंगे। एंटोमी स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए। बायोलॉजी में आपको जो ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स है उसको पढ़ लेना चाहिए, विटामिन्स पढ़ लेना चाहिए, ह्यूमन डिजीज पढ़ लेना चाहिए, इससे आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे। प्लांट का मतलब हार्मोन जो भी है उसके बारे में पढ़ लेना चाहिए, ग्लैंड्स पढ़ लेना चाहिए। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में आप ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे तो कम से कम प्लानिंग, 5 ईयर प्लानिंग जो भी है उसको पढ़ लेंगे कि किस 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, उसका कितना विकास लक्ष्य था, उसमें कौन कौन सी मिशन आया, जैसे कि कौन मिशन, राष्ट्रीय बीज मिशन किस में आया, ऐसा करके पूछ देगा आपसे। तो इस तरह से आप जैसे कि तैयार रखिएगा। 1991 में जो आर्थिक सुधार हुआ वो किस में हुआ, तो इस तरीका से आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। आप फिर गवर्नमेंट स्कीम इसमें पढ़ सकते हैं इकोनॉमिक्स में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम। अब बात करते हैं पॉलिटी, तो पॉलिटी का लगभग हर टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है, फिर भी अगर आपको देखा जाए तो प्रस्तावना बहुत अच्छा से पढ़ लीजिएगा। डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल का जो मैंने एग्जाम दिया था उसमें हर शिफ्ट में प्रस्तावना से क्वेश्चन आ रहे थे। पार्लियामेंट आप पढ़ लीजिएगा, जुडिशरी पढ़ लीजिएगा, मतलब जुडिशरी मतलब न्यायपालिका पढ़ लीजिएगा, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कम से कम पढ़ लीजिएगा। संविधान में जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको पढ़ लीजिए एक बार, और संविधान में अभी तक जितना मतलब अमेंडमेंट हुआ है, जैसे कि 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, 92वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, 73वां किससे संबंधित है, 74वां किससे संबंधित है, इस तरह से। जैसे कि 105वां भी किससे संबंधित है, 106वां किससे संबंधित है। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको इस आसानी से इससे टैकल हो जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब पार्ट 9A और 9B जरूर पढ़ लीजिएगा, जैसे कि उसमें आप ग्राम मतलब ग्राम सभा की संरचना, ग्राम सभा का वित्त, ग्राम सभा का कर, ग्राम सभा का पावर, इसी प्रकार शहरी क्षेत्र का होता है, जिसे अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक आपका ग्राम सभा होता है, फिर 243 बी से आगे शहरी निकाय वाला हो जाता है। तो इसको भी पढ़ लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब बात करते हैं हिस्ट्री की, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। बुद्धिज्म जैनिज्म से क्वेश्चंस बेसिक आए हैं, तो आप अगर थोड़ा बेसिक जानते हैं तो उसको ये कर लीजिएगा। हाँ, मौर्य, पोस्ट मौर्य, गुप्ता और साउथ इंडियन डायनेस्टी हर शिफ्ट में क्वेश्चंस आ रहे थे। अगर मेरे ही शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस आए साउथ इंडियन डायनेस्टी से, तो इसको पढ़ लीजिएगा। आप अगर आपके पास कम समय है तो आप मेडाइवल को स्किप भी कर सकते हैं। अगर नहीं, अगर आपको लगता है कि मैं पढ़ लूँगा तो आप मुगला और दिल्ली सल्तनत पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हिस्ट्री से कहीं से प्रश्न आते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री से, तो आप 1857 की क्रांति और 1857 की क्रांति, 1757 में जो उसके बाद गवर्नर जनरल्स, 1757 से 1947 तक गवर्नर जनरल ने कौन कौन अच्छे अच्छे काम किए हैं उसको पढ़ लीजिएगा। अच्छे अच्छे काम नहीं, मतलब जो भी वो काम किए हैं। उसके बाद आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ लीजिएगा, उसी में आपका गांधी इरा आते हैं, उनको पढ़ लीजिएगा। आपको यहाँ से हो जाएंगे, लगभग हो जाएंगे। जैसे कोई प्रसिद्ध पत्रिका निकाले हैं, बुक लिखे हैं, उसके बारे में जानकारी, कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस का ये सत्र कहाँ हुआ था, वो सत्र कहाँ हुआ था, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और करेंट अफेयर्स के बारे में बात करें तो करेंट अफेयर्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो करेंट अफेयर्स में आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा अवार्ड ऑन ऑनर, पुरस्कार, खेल, इवेंट, आपका सम्मेलन कौन सा सम्मेलन कहाँ हुआ। जैसे भी मैंने बताया तुरंत कि मेरे शिफ्ट में सम्मेलन से 2 क्वेश्चन आए थे। विश्व प्रेम न्याय शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ,
एक और था स्वास्थ्य सभा वाला सम्मेलन कहाँ हुआ, तो 2 सम्मेलन पर आया। उसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ये नहीं कि मतलब सिर्फ विदेशी वाला, जो भारत में भी होता है, भारतीय सेना कर रही है, ऑपरेशन प्रहार हो रहा है, या फिर हिम सेतु हुआ आपका सिक्किम में, इस तरह के जो भी दिव्य दृष्टि पिछला बार सिक्किम में, तो इस तरह से जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, पूर्वी प्रहार कहाँ हुआ, तो इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपसे वो डायरेक्ट नहीं पूछता है कि आपका ये कहाँ हुआ, उसका कुछ विशेषता है। जैसे कि अगर 2 देश अभी एक्सरसाइजेस कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि मालाबार एक्सरसाइज हो रहा है या कोई भी एक्सरसाइज, तो उसका कोई थीम होगा, उसका कोई लोगो मोटो होगा, तो उस मोटो के बारे में पूछ रहा है कि मतलब कैसा एक्सरसाइज है, आतंकवाद विरोधी एक्सरसाइज है या फिर आपसी समन्वय का एक्सरसाइज है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप इसको थोड़ा डीपली पढ़ लीजिएगा और नियुक्ति को भी देखिएगा, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, कम से कम इतना टॉपिक को तो आप करिएगा। इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इन्वायरमेंट को भी या फिर इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए रखते हैं। आपको वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस का डाउट आ रहा है तो आप नीचे कमेंट करेंगे। आपको किस विषय पर अगला वीडियो चाहिए ये भी कमेंट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि फुल स्ट्रेटजी के साथ CUET 2 की तैयारी ग्रेजुएशन लेवल की ये वीडियो बनाया जाए, तो उसके लिए बनाया जाएगा। आप जिस भी विषय पर चाहते हैं आप कमेंट करेंगे, वो वीडियो बनेंगी, क्योंकि मेरे पास भी समय लिमिटेड है, इस बात को आप लोग समझेंगे और अच्छे रिव्यू देंगे। चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बीच, ताकि मुझे भी कुछ करने का मोटिवेशन मिले और आप लोग को गाइड करने का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है। और बहुत बहुत आप लोग का शुक्रिया जो आप लोगों ने मेरी वीडियो को बहुत व्यू भी दिया और फर्स्ट वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा अच्छे कमेंट्स आए। तो आप अच्छे कमेंट करते हैं तो हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। तो राम राम, जय हिंद।